हेलो दोस्त, ऑफिशियल जान ही चुके हैं 18,799 वैकेंसी आई। किस जोन किस में क्या आई उसका अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। वो पैनल हमने बना लिया है सारा, किस जोन में कितना बढ़ा है, किस आरआरबी में कितना बढ़ा है वैकेंसी। लेकिन उससे पहले एक बहुत इशू है बड़ा। आरआरबी में एक ही आरआरबी में दो जोन होता है। कौन कौन से? कोलकाता, मुंबई, आप देख रखे होंगे, मालदा आपने देख रखा होगा, और कई सारे आरआरबी क्या उसकी बात करेंगे। बिलासपुर भी एक है, आपका प्रयागराज भी एक है। इन सारों में अगर एक ही जोन में दो, एक ही आरआरबी में दो जोन है, तो क्या वहाँ का कट ऑफ हाई और लो हो सकता है? और होगा तो कैसे? और दूसरे भाषा में बोले तो एक कैंडिडेट का कमेंट है कि एक आरआरबी में दो जोन है तो दोनों का कट ऑफ अलग अलग होगा या सेम होगा। तो हाई और लो होने की जब बात होती है तो समझ जाइए दोनों का अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। यानी जितने आपकी पोस्ट प्रायोरिटी में है सबका कट ऑफ अलग अलग होगा। आपने अगर मुंबई में भर दिया है, सेंट्रल रेलवे है, एसडब्ल्यूआर है और डब्ल्यूआर है, ये तीनों का कट ऑफ अलग अलग होगा और तीनों का कट ऑफ हाई कम और कम से कम 2 से 3 नंबर या 1 नंबर तो जनरली हमेशा रहता है। तो ये रिस्क फैक्टर है, इसको कैसे काउज करना है। तो देखिए, आप तीनों जोन तो भर ही लेंगे ना। उसमें अगर एक आरआरबी में जाएंगे तो तीनों जोन तो भर ही लेते हैं, तो किसका हाई जाएगा किसका लो से तो आपका अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्यों है उसको कंसेप्ट समझाते हैं। तो वेबसाइट पे तो आपने देख ही लिया है, बहुत खुशखबरी की बात है। और जो मेहनत आप लोगों ने किया, हमने भी एनालिसिस किया, उसके आपके साथ है कि इन्हेंसमेंट के रूप में आपको मिला है। इन्हेंसमेंट मतलब समझ सकते हैं, कैंडिडेट 19 लाख फॉर्म अगर सही में भरे हैं, ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, और वैकेंसी 19,000, यानी 1 लाख वैकेंसी पे 1,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। और अगर साइको की बात करें, सीबीटी 2 की बात करेंगे तो 1 लाख वैकेंसी में 15,000 लोगों को सेलेक्ट करना है। 15 गुना कैंडिडेट जाएंगे। एक और डिमांड हो जाती, 20 गुना कैंडिडेट ले लेते सीबीटी 2 में तो और अच्छा रहता, कैंडिडेट के पास मौका और बढ़ जाती, 5,000 कैंडिडेटों को और मौका मिलता। हर 5,000 मतलब 1,000 वैकेंसी पे। तो समझ सकते हैं कि कितने, अगर 20,000 है तो 500, 1 लाख कैंडिडेट को और मौका मिलता, जो बहुत बढ़िया चांस था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितना हुआ उस पर अभी तैयारी करिए, बहुत अच्छा है, कोई मौका गड़बड़ नहीं है। इस वैकेंसी को अगर कैचअप करने के लिए आपने देखा तो मैंने बहुत मेहनत किया है आपके लिए। लेकिन अभी धीरे धीरे एक ही बार में आपको सब कुछ ला दूंगा तो आपकी थोड़े इतने बड़े टेबल में समझ में नहीं आएगा। जैसा कि मैंने हमेशा एनालिसिस आपके साथ पीडीएफ के साथ किया है, डाटा के साथ किया है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं छोटा पार्ट वाला का, जो मुंबई का है। मुंबई में देखिए, एक वैकेंसी साउथ सेंट्रल रेलवे का है, एक डब्ल्यूआर का है, एक सीआर का है। कई बार एसडब्ल्यूआर का भी कई बार ले लेते हैं थोड़े पार्ट का। लेकिन अभी जो वैकेंसी है 3 जोन का है। तो देखिए, कोई भी कैंडिडेट तीनों जोन तो भरेगा ही ना। मुंबई अगर आरआरबी सेलेक्ट किए हैं तो अलग अलग तीनों को तो आपको सेलेक्ट ही करना है। पोस्ट प्रायोरिटी आप इसमें से देख लीजिए कि आपके नज़दीक कौन है, आपको कौन सा चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब इशू है कि यहाँ पे एसीआर, डब्ल्यूआर और सीआर का तीनों का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। सबसे कम इनमें से किसका रहेगा? तो देखिए, ये सप्लाई और डिमांड का केस है। कितने लोगों ने डब्ल्यूआर भरा? बहुत लोग नहीं भी भरते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने लोगों ने सीआर भरा, कितने लोगों ने एसीआर भरा। लेकिन अगर मैं आंख बंद करके बोल दूं कि इन तीनों का है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको इन तीनों में मुंबई का मेन कौन सा है, मेन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मेन क्या है? सेंट्रल रेलवे है, जहाँ पे आप इस वैकेंसी को देख रहे हैं नीचे में, कि नीचे में वैकेंसी है जो 1221 है। तो जो मेन है ना, इसका कट ऑफ कम होता है। और इसके साथ जो एक्जिलरी होते हैं, एक्जिलरी मतलब सहयोगी, उसका कट ऑफ ज़्यादा होता है। ये आप लिख लेना कहीं कागज़ पे, कुछ लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे कॉपी करके भी वीडियो बनाएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है कि मेन का कम और बाकी का होगा। वैसे ही अगर सबकी बात कर ले, इसमें सब जहाँ जहाँ दो दो है, तो बिलासपुर में आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कम होगा और सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और ये सेंट्रल रेलवे की इतना भी ज़्यादा हो सकता है कि मुंबई के सेंट्रल रेलवे से भी ज़्यादा हो, ये ध्यान रखिएगा। इसका कारण भी है, मैं बाद में कभी समझाऊंगा। कॉपी करने वाले के लिए अभी सोचने के लिए रहने देता हूं। उसी तरह अगर बात करेंगे और कहाँ है आपका वैकेंसी, कोलकाता में ईआर और साउथ ईआर है, तो ईआर का कम होगा, एसीआर का ज़्यादा होगा। उसी तरह मालदा में ईआर का
कम रहता है, ACR का ज़्यादा रहता है। उसका कारण वैकेंसी और वगैरह जो भी है वो मैं बताऊंगा बाद में। मुंबई के बाद आपके पास आता है एक और प्रयागराज। प्रयागराज में NCR और NR का रहता है, जिसमें NCR का कम रहता है, NR का ज़्यादा रहता है। ये लगभग प्रैक्टिकल है। इस बार रांची में आपका ECR की वैकेंसी नहीं है, तो इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक है सिकंदराबाद, जिसमें ECOR का ज़्यादा रहेगा, ACR का इनका मेन वैकेंसी है, इसका कम रहता है। तो ये सारा का मैं डिटेल आपको बता दिया हूँ। बाकी टोटल वैकेंसी 13,103 ही बढ़ी है, 17,799 नहीं बढ़ के 18,799 नहीं 13,103 बढ़ी है, क्योंकि पहले से वैकेंसी 5696 ऑलरेडी था। उसमें किसका कितना बढ़ा है मैं एक बार बता दूं। UR में आपका 5650 बढ़ गया है, यानी पहले 2429 था तो 8,149 हो गया है। 804 AC में पहले थे 2735 हो गया, 1931 बढ़ गया। ST में 482 से 1579 हो गया, 1097 बढ़ गया। आपका ST में आपका OBC में पहले 1351 था, 4538 हो गया, 3187 बढ़ गया है। और EWS का 560 से बढ़ के 1798 होकर 1228 हो गया है। और टोटल कहेंगे 5,696 से 18,799 होकर 13,103 हो गया है। तो ये सारा डाटा है, एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, नकली काम करना नहीं है, ओरिजिनल डाटा शेयर करेंगे और ओरिजिनल एनालिसिस भी। थैंक यू, धन्यवाद।